असंसदीय शब्दों को लेकर छिड़े घमासान पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं। पंजाबी गायक दलेर मेहदी गिरफ्तार, कबूतरबाजी के मामले में 2 साल की सजा बरकरार। यशवंत सिन्हा बोले, राष्ट्रपति बना तो सीएए कानून को नहीं दूंगा मंजूरी, लोगों ने दी प्रतिक्रिया। पत्नी के साथ राष्ट्रपति राजपक्षे ने पकड़ी सऊदी अरब की फ्लाइट, सिंगापुर जाने की आई थी खबरें। सदन में बहरी सरकार नहीं बोल सकते सांसद, टीएमसी के ब्रांड बोले, मैं तो बोलूंगा। आपके राघव चड्ढा ने पूछा, जुमलाजीवी असंसदीय शब्द तो आंदोलनजीवी क्यों नहीं? कौन है लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली? भारतीय नागरिक को बचाने के लिए ब्लड मनी के तौर पर दिए थे 1 करोड़। यूएई स्थित लुलु ग्रुप के मालिक यूसुफ अली एमए केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में लुलु हाइपरमार्केट की स्थापना की। फिलहाल यूसुफ अली अब यूएई के नागरिक हैं। उनका समूह सुपरमार्केट चेन पर काम करता है। लखनऊ भारत का चौथा शहर है जहां इस ग्रुप ने अपना सुपरमार्केट खोला है। इससे पहले लुलु ग्रुप के सुपरमार्केट कोची, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में खोले जा चुके हैं। उनका समूह वर्तमान में पश्चिम एशिया, अमेरिका और यूरोप के 22 देशों में कारोबार संचालित करता है। यूसुफ अली यूएई में रहने वाले सबसे अमीर भारतीय एनआरआई हैं। निर्धारित शेड्यूल को होगी नीट यूजी परीक्षा, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि अगर यह कोई और होता तो अदालत भारी जुर्माने साथ याचिका खारिज कर देती। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर भविष्य में इस तरह के मामले दायर किए जाते हैं तो वह जुर्माना लगाने से नहीं कतराएगा। भारत सरकार 2 बच्चों का कानून लेकर आती है तो क्या समर्थन करेंगे? इस सवाल पर बोले ओवैसी। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा, हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात हो। मैं इस कानून का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि यह भारत के हित में नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप हेडलाइन चलाएंगे कि ओवैसी ने ऐसा कहा, जबकि मोदी सरकार ये बात कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दाखिल किया जा चुका है। OnePlus 10R 5G स्मार्टफोन से भी कम है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत। 1 दर्जन से ज्यादा फीचर्स के साथ करता है 100 किलोमीटर की रेंज का दावा। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में थम गई ट्विटर की रफ्तार, यूजर्स ने की सेवाएं डाउन होने की शिकायतें। मानसून सत्र में मुद्दों के तीर से केंद्र को घायल करेगा विपक्ष, इन मसलों पर एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी। सरकार को चुभने वाले कई शब्दों को असंसदीय शब्दों सूची में डाले जाने पर बिफरे विपक्ष ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि संसद के मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, सीमा पर चीनी घुसपैठ से लेकर सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ सरकार पर तगड़े प्रहार में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई शीर्ष नेताओं की बैठक में कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान सरकार की घेरेबंदी के लिए मुद्दों की फहरिस्त और पार्टी की रणनीति तय कर ली। हेमंत सोरेन का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव पर झामुमो का बड़ा फैसला। कांग्रेस, यशवंत सिन्हा को तगड़ा झटका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया है। झामुमो की ओर से कहा गया है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। पार्टी अध्यक्ष आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करने हेतु सभी माननीय सांसद एवं विधायकगण को निर्देशित किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और वीर शहीद सिदो कान्हू की वीर भूमि आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। सुष्मिता सेन और ललित मोदी की हुई शादी, फैंस हुए हैरान, दे रहे बधाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और ललित मोदी रिलेशनशिप में हैं। इस बात की जानकारी खुद ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से दी है। ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए हैं जिनसे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो रिलेशनशिप में हैं। राखी सावंत को लग रहा है डर, कहा, मुझे छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान का सारा पैसा मोदी जी को श्रीलंका को देना पड़ेगा। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। इन दिनों श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बीच राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राखी सावंत खुद को डरा हुआ बता रही हैं और अपनी बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर रही हैं। राखी सावंत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और एक्ट्रेस एक बार फिर खूब ट्रोल हो रही हैं। ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में सबसे आगे ऋषि सुनक दूसरे दौर की वोटिंग भी जीते। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की होड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों में दूसरे दौर की वोटिंग में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने बाजी मारी है। उन्हें सर्वाधिक 101 सांसदों ने वोट दिया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे दौर की वोटिंग में भी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही सुनक पीएम की रेस में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं।
दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन सबसे कम 27 मतों के साथ पीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। बरेली में चिकन बिरयानी की दुकान को लेकर दो समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार शाम को चिकन बिरयानी की दुकान को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सतर्कता दिखाई और आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और किसी तरह की हिंसा को होने से पहले ही रोक लिया। जानकारी के मुताबिक बरेली के प्रेम नगर में HDFC बैंक के सामने में चिकन की दुकान थी। किसी ने प्रशासन को शिकायत कर दी कि चिकन की दुकान के बाहर चबूतरे का अतिक्रमण किया गया है। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम चबूतरा तोड़ने पहुंच गई। नगर निगम टीम के जाने के बाद दो समुदाय को लोग आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। शाम 5 बजे दोनों तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होने लगी। इस बीच आला अधिकारियों को सूचित किया गया। सूचना पाते ही एसएसपी और एसपी सिटी समेत कई दर्जन थानों की फोर्स और एसएचओ मौके पर पहुंच गए। एडीएम और एसएसपी मौके पर पहले से मौजूद हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया है। आला अधिकारी लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए विवाद थम गया है। लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। कैनरा बैंक धोखाधड़ी सीबीआई ने मेहुल चौकसी के खिलाफ नया केस दर्ज किया। सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ कैनरा बैंक से जुड़े 55 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी में नया केस दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को मामले की जानकारी दी। इससे पहले चौकसी और नीरव मोदी की जोड़ी पर पीएनबी बैंक से घोटाला करके 14,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप भी है। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को मारी टक्कर, कम से कम 20 घायल, सामने घटना कैमरे में कैद। इकोनॉमी के लिए बुरी खबर, नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा देश का व्यापार घाटा। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बुरी खबर आई है। दरअसल जून माह में व्यापार घाटा रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जून महीने में भारत ने विदेशों से आयात ज्यादा किया है। इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार भरने की बजाय खाली ज्यादा हो रहा है, जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जून के आखिरी सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.008 अरब डॉलर घटकर 588.314 अरब डॉलर रह गया था। क्या कहते हैं आंकड़े? जून 2022 में वस्तुओं का निर्यात 23.52% बढ़कर 40.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं वस्तुओं का आयात सालाना आधार पर 57.55% के उछाल के साथ 66.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर हो गया है। जून 2021 में व्यापार घाटा 9.60 अरब डॉलर रहा था। पीएफआई से की आरएसएस की तुलना, बीजेपी के ऐतराज के बाद एसएसपी पर हुआ ये एक्शन। मानवजीत सिंह ढिल्लन स्टेटमेंट। बिहार पुलिस ने पटना से पीएफआई के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर डाली है। अब उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस वजह से मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार से रिश्ता तोड़ा, क्या होगी विपक्ष की रणनीति? हर साल जुड़ते हैं 10 से 15 नए असंसदीय शब्द, महीनों लगते हैं ऐसे शब्दों की सूची तैयार करने में।